हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय चैप्टर की आज सेकंड क्लास है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक क्लास बना चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा। पहले थ्योरी पोर्शन आपको कवर करवाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो थ्योरी की आज सेकंड क्लास है। थ्योरी में हमने एक टॉपिक पिछली क्लास में स्टार्ट करा था, आय का चक्रीय प्रवाह। तो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था, तो हमने उस दिन थोड़ा सा कवर करा था एक वीडियो के अंदर, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्र के बीच में, तीन क्षेत्र के बीच में और चार क्षेत्र के बीच में, जिसमें मैं वित्त बाजार के साथ और वित्त बाजार के बिना मैं आपको दोनों समझा दूंगा। आपको एग्जाम के अंदर इसे कैसे लिखना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, ये सारी चीजें भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आय का राष्ट्रीय आय, ये पार्ट नंबर सेकंड हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज, और हमारा टॉपिक चल रहा था आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह में आज दो क्षेत्रीय, तीन क्षेत्रीय सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र। हमारा अर्थव्यवस्था चार क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ मतलब होता है, जैसे हम हाउस होल्ड बोल देते हैं, तो गृहस्थ का मतलब होता है जैसे हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। जैसे अपने घर के लिए फ्रिज खरीदते हैं, अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं, डेली बेसिस पे अपने घर के लिए राशन हम परचेज करते हैं, कपड़े परचेज करते हैं, जूते परचेज करते हैं। ये सब क्या है? गृहस्थ। तो गृहस्थ भी क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फर्म। ठीक है, फर्म या उत्पादक। फर्म वो होता है जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है। सपोज दैट जैसे हम सुबह सुबह कहीं से दूध लेने के लिए जाते हैं, तो जहां से हम दूध लेकर आते हैं जिस दुकान से, उसको हम लोग काउंट करेंगे किसके अंदर? फर्म के अंदर। तो वो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं और उसको बेचते हैं फायदा कमाने के लिए, और हम सुबह सुबह दूध को खरीद के लेकर आते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। तो हम किस में काउंट हो जाते हैं? गृहस्थ के अंदर काउंट हो जाते हैं। दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा है सरकारी क्षेत्र। पता है सरकार भी बहुत सारी चीजों, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करती है। वस्तु और सेवाओं का क्या करती है? इस्तेमाल करती है। सर आप सभी बच्चे अगर मान लो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वही सारा खर्चा उठाती है। वहाँ पर बिजली का खर्चा, आपके स्कूल में डेस्क लगवाने का खर्चा, बच्चों को स्टेशनरी, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे यानी गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी खर्चे होते हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर काउंट होते हैं। एक होता है शेष विश्व। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शेष विश्व में हम किसको रखते हैं? हमारे देश को छोड़कर अन्य देशों के साथ हम जितने भी लेन देन करते हैं वो किस में आ जाते हैं? शेष विश्व क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा मोटिव ज्यादा ये समझाना नहीं है, ज्यादा मेरा समझाना है आय का चक्रीय प्रवाह। तो आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र होते हैं। गृहस्थ होता है, उत्पादक या फर्म होता है, सरकारी क्षेत्र होता है, शेष विश्व होता है। ठीक है, तो चार क्षेत्र होते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि अर्थव्यवस्था दो क्षेत्र में, अगर दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था बोला जाता है, तो वहां पर हम पहले नंबर पे गृहस्थ और दूसरे नंबर पे उत्पादक या फर्म को काउंट करते हैं। अगर तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोला जाता है तो गृहस्थ, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र को काउंट किया जाता है। अगर चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोला जाता है तो गृहस्थ, उत्पादक, फर्म, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व को काउंट किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो क्षेत्र में हमें किनको लेना है, तीन क्षेत्र में हमें किनको लेना है, और चार क्षेत्र में हमारे को किसको लेना है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये तो हो गई क्षेत्र की बात। अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। यानी कि दो क्षेत्रों के बीच में आय का सर्कुलेशन, इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है, आय कैसे घूमती है, इस चीज को हमारे को समझना है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं सीधा वित्त बाजार के साथ। वित्त बाजार का मतलब इन दोनों के बीच में एक फाइनेंस मार्केट भी आ गई। फाइनेंस मार्केट बोले तो हमारे देश के अंदर वो सारी संस्थाएं जो मुद्रा के अंदर लेन देन करती है, वो इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करती है, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंस मार्केट यानी कि वित्त बाजार। ठीक है, तो यहां पर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो भी कैसे? वित्त बाजार के साथ। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए, एक सरल अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए, तो आपको यही काम करना है। लेकिन आप क्वेश्चन में पहले ये देख लेना कि वित्त बाजार के साथ बनाना है या वित्त बाजार के बिना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आपको वित्त बाजार के साथ नहीं बनाना। तो आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला गोला है बस इसको मिस कर देना है, ये सारी चीजें यहां से हटा देनी है। फिर आपका डायग्राम सिर्फ ये दोनों बनेगा और ये ऊपर की चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आ जाता है वित्त बाजार के साथ, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वित्त बाजार के साथ, तो आपको ऐसे बनाना है।
सबसे पहले नंबर पे मैंने, आप बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है परिवार और दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, परिवार में हम सारे लोग आ जाते हैं, लोग डेली बेसिस पर परिवार में बेसिकली जो फैमिलीज होती हैं वो आ जाती है। आपको पता है फैमिलीज चाहे आपकी हो हमारी हो, हम सब डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को परचेज करते हैं। सुबह सुबह हमारे घर में दूध आता है, ब्रेड आता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कपड़े खरीदते हैं, इसके अलावा हम लोग फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। तो हम सब की जो खर्चे होते हैं, हम जो वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, मांग करते हैं, तो हम सब क्या है, परिवार क्षेत्र है। और इन सभी चीज़ों का जो निर्माण करते हैं उनको हम लोग कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। क्लियर हो गया? इसके अंदर फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां, शॉप, सारे लोग उत्पादक क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, परिवार और उत्पादक में क्या अंतर है, परिवार और उत्पादक में क्या रिलेशन है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको एरो गौर करना है। जो पहला एरो मैंने यहां से लेकर यहां पर बनाया है, सबसे पहले मैं इस वाले एरो को आपको समझाता हूं। पता है परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? साधन सेवाएं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। मान के चलो एक दुकान है, एक दुकान पर काम करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो श्रम है, वो किसी न किसी परिवार से आते होंगे। चाहे वहाँ का जो मालिक है वो भी किसी परिवार का हिस्सा होगा, वहाँ जो छोटा एम्प्लॉय होगा वो भी किसी परिवार का हिस्सा होगा। तो श्रम परिवार से होकर उत्पादक क्षेत्र में जाता है। भूमि, जिस भूमि पर वो फैक्ट्री, कारखाना, दुकान चल रहा है, वो भूमि भी तो किसी परिवार के व्यक्ति की होगी। तो भूमि कौन प्रदान करता है? परिवार क्षेत्र किसको देता है? उत्पादक क्षेत्र को। पूंजी, जो उसके अंदर कैपिटल लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है, वो भी किसी परिवार के बंदे ने लगाया है। उद्यम, जो उसका मालिक है, वो भी किसी परिवार से आता है। तो सबसे पहला परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या देता है? साधन सेवाएं। किस रूप में? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के रूप में। तो पहला एरो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सारे बच्चे ध्यान से दूसरा एरो समझना। दूसरा एरो कहां जा रहा है? उत्पादक से परिवार में जा रहा है। देखो ये क्या देते हैं? साधन सेवाएं। तो उत्पादक क्या करता है? उत्पादक जो होता है वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है और लाभ कमाता है, और उस लाभ को वो 4 भागों में बांट देता है। भूमि के बदले उत्पादक परिवार को क्या देता है? लगान, ठीक है, यानी किराया बोल सकते हो। श्रम के बदले मजदूरी या वेतन बोल सकते हो। पूंजी के बदले ब्याज और उद्यम के बदले लाभ, यानी कि ट्रांसफर में कुछ मिल रहा है। यानी परिवार इन्हें साधन सेवाएं देता है तो उत्पादक बदले में साधन भुगतान करता है। तो आपको ये 2 एरो अच्छे से समझ में आगे होंगे। देखो जब मैं 3 क्षेत्रीय करवाऊंगा, 4 क्षेत्रीय करवाऊंगा, तो ये एरो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक ही बार आप ढंग से समझ लेना। उसके बाद नीचे फिर से मैंने 2 एरो बनाए हुए हैं। ठीक है, 2 एरो में क्या है? सबसे पहला एरो समझना, जब परिवार को वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है, मान लो हमारे घर में सुबह सुबह जो दूध आता है तो वो हम किसी शॉप से जाकर लेकर आते हैं। शॉप मतलब उत्पादक क्षेत्र से लेकर आते हैं। जब हमें कपड़ों की जरूरत होती है तो हम कहाँ से लेकर आते हैं? उत्पादक क्षेत्र से लेकर आते हैं। जब हमें टीवी, एसी, ये सारी चीजें भी चाहिए तो हम कहाँ से लेकर आते हैं? उत्पादक, यानी किसी शोरूम से लेकर आते हैं, किसी दुकान से लेकर आते हैं, फिर किसी फर्म से लेकर आते हैं। ये सब उत्पादक क्षेत्र के अंदर आता है। यानी उत्पादक क्षेत्र परिवार को क्या देता है? वस्तु तथा सेवाएं देते हैं। लेकिन क्या परिवार को ये चीजें उत्पादक से फ्री में मिलती है? नहीं। परिवार क्षेत्र उत्पादक को क्या प्रदान करता है? बदले में उपभोग व्यय, यानी कि इनको पैसा देता है। किसके बदले? वस्तु और सेवाओं के बदले, जिससे उत्पादक के पास फिर से पैसा आता है और वो फिर से क्या करता है? प्रोडक्शन करता रहता है। तो इस तरीके से आपने समझा परिवार और उत्पादक क्षेत्र में कुछ नहीं करना, 2 एरो यहाँ के याद करने और 2 एरो यहाँ के याद करने। परिवार और उत्पादक के बीच में आपका रिलेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अगले नंबर पे यहाँ पर वित्त बाजार। देखो ये वाला तब बनाना है जब एग्जाम में बोलेगा 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाओ वित्त बाजार के साथ। अगर वित्त बाजार का नाम नहीं ले रहा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो वित्त बाजार ये चीज आपको नहीं बनाना, ये चीजें आपको हटा देनी। ये वाली जो चीज है, ये जो पोर्शन है, ये आपको हटा देना है। आपका डायग्राम बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। बताइए बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? वित्त बाजार कब बोलेंगे, बनाएंगे? जब हमारे क्वेश्चन होगा। वित्त बाजार बहुत सिंपल है। परिवार और वित्त बाजार का क्या रिलेशन है? मैं कहता हूं सिंपल। आपकी फैमिली में, आप अज्यूम करो आपकी फैमिली में और बैंक के बीच में क्या रिलेशन है? मान लो आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो आपके और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में क्या रिलेशन? आपकी फैमिलीज में आपके फादर कमाते हैं, आपका भाई कमाता है, आपकी सिस्टर पैसे कमाती है। तो जो भी पैसा आपके पास आता है, अगर आपके फैमिली में वो पैसा कंजम्पशन के पास यानी सेविंग बच जाता है, तो आप उस पैसे को कहाँ जमा करवाते हो?
अपने पंजाब नेशनल बैंक में जमा करवा देते हो। यानी कि परिवार अपनी बचत वित्त बाजार में जमा करवाता है, और जब कभी आपको उधार की आवश्यकता पड़ती है तब भी तो आप किसी बैंक से ही उधार लेते हो। तो वित्त बाजार परिवार को उधार प्रदान करता है। सेम ऐसे ही उत्पादक, जितनी भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, फर्म वाले होते हैं, अगर उन्हें उधार की आवश्यकता होती है तो वो कहां से लेते हैं? वो वित्त बाजार से क्या करते हैं? उधार लेते हैं। देखो ये रहा एरो, उधार दे रहे हैं। और जब इनके पास बचत होती है, उत्पादक के पास जब बचत होती है तो अपना पैसा वो कहां जमा करवाते हैं? वित्त बाजार में। तो ये जो ड्राइंग है ये आपको बनानी पड़ेगी, और इस ड्राइंग को बनाने के बाद आपको कुछ बातें लिखनी है। जैसे परिवार और उत्पादक के बीच में क्या संबंध होता है, सीधा सीधा लिखेंगे। परिवार उत्पादक को साधन, सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के रूप में प्रदान करता है, और बदले में उत्पादक क्षेत्र उन्हें साधन, भुगतान, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ प्रदान करता है। परिवार तथा वित्त बाजार के बीच में क्या संबंध है? परिवार तथा वित्त बाजार के बीच में क्या संबंध है? परिवार अपनी बचत वित्त बाजार में जमा करवाता है और आवश्यकता पड़ने पर वहां से उधार लेता है। उत्पादक तथा वित्त बाजार में क्या संबंध है? उत्पादक अपनी बचत वित्त बाजार में जमा करवाता है, आवश्यकता पड़ने पर उधार लेता है। तो इसमें एक बात और भी लिखनी थी जो नीचे वाले एरो है, कि जो उत्पादक है वो परिवार को वस्तु तथा सेवाएं प्रदान करता है, परिवार बदले में उपभोग व्यय करता है वस्तु और सेवाओं के बदले में। नेक्स्ट हमें समझना है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह, और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको वित्त बाजार के साथ। तो सिमिलर वही बात कहूंगा, अगर वित्त बाजार के साथ नहीं है तो यहाँ से वित्त बाजार हट जाएगा, ये एरो खत्म हो जाएंगे, ये एरो खत्म हो जाएंगे, ये एरो खत्म हो जाएंगे। हमारे डायग्राम के अंदर सिर्फ परिवार, सरकार, उत्पादक, ये तीन चीजें होंगी और इनके ही एरो दिखाए जाएंगे। ये वाले एरो अपने आप यहाँ से आपको मिस कर देना है, लेकिन अगर वित्त बाजार के साथ होता है तो वित्त बाजार का एरो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या था? परिवार और उत्पादक। बस तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार और उत्पादक के साथ सरकार आ गया। ठीक है, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। परिवार और उत्पादक आपने ऑलरेडी समझ रखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट एरो समझते हैं। ये मैं फर्स्ट एरो दे रहा हूं। परिवार उत्पादक को क्या देते हैं? साधन, सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, बताया था भैया मैंने आपको। और उत्पादक बदले में परिवार को क्या प्रदान करते हैं? साधन, भुगतान, और वो किस रूप में होता है? किराया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोल सके किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में होते हैं। ठीक है, उत्पादक परिवार को क्या प्रदान करता है? उत्पादक परिवार को प्रदान करते हैं वस्तु तथा सेवाएं, और परिवार उनको बदले में क्या देते हैं? वस्तु और सेवाओं के बदले वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय, यानी कि उनको भुगतान प्रदान करते हैं। तो ये बात समझाने की जरूरत नहीं, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है। समझने वाली बात यह है परिवार और सरकार के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो, परिवार के जो लोग होते हैं वो सरकार को अपनी इनकम पे क्या देते हैं? सरकार को कर देते हैं। अपनी इनकम पे क्या देते हैं? सरकार को कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी आय कर प्रदान करते हैं, आपको पता होगा। तो परिवार से सरकार को कर मिलता है। परिवार से सरकार को क्या मिलता है? कर। और सरकार उस कर का इस्तेमाल हस्तांतरण भुगतान, यानी कि वृद्ध लोग जो होते हैं उनको पेंशन देने में करते हैं, गरीबों को राशन देने के लिए करते हैं, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं। तो उनके लिए उस पैसे से क्या प्रदान करते हैं? परिवार को हस्तांतरण भुगतान प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? हस्तांतरण भुगतान। अच्छा, परिवार के बहुत सारे लोग सरकारी क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, यानी कि सरकार के लिए काम करते हैं। पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर जाकर काम करते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाकर काम करते हैं, सरकारी स्कूल में एज अ टीचर जाकर काम करते हैं। यानी परिवार के ही लोग सरकार को क्या देते हैं? साधन, सेवाएं देते हैं, और बदले में सरकार उनको क्या करती है? भूमि, श्रम, पूंजी के बदले क्या देती है? उनको किराया देती है, मजदूरी देती है, ब्याज देती है। तो इन्हें क्या किया जाता है? साधन, भुगतान। तो इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पर नाम भी लिखता जा रहा हूं मैं, एरो के 8 एरो हो गए। अब समझते हैं सरकार और उत्पादक के बीच में क्या होता है। जितनी भी फर्में होती हैं, कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होते हैं, शॉप वाले होते हैं, वो अपना जीएसटी भरते हैं, वो अपना बहुत सारा टैक्स सरकार को भरते हैं। तो उत्पादक सरकार को क्या देता है? उत्पादक सरकार को देता है कर, और बदले में सरकार उत्पादक के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करती है, यानी कि उनको देती है आर्थिक सहायता। या जो फर्में जो कमज़ोर फर्में हैं या फिर जिनके पास इतना लाभ नहीं होता, तो सरकार उनको बढ़ावा देती है, उनको आर्थिक सहायता बिजली, पानी के रूप में देती है। ठीक है, अगर सरकार को वस्तु और सेवाओं की जरूरत होती है तो वो कहाँ से खरीदती है? वो खरीदती है फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, शॉप से, यानी कि वो उत्पादक से वस्तु तथा सेवाएं खरीदती है।
और बदले में वस्तु तथा सेवाओं पर उन्हें क्या करती है, फर्मों को, उत्पादक को भुगतान। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एरो है, आप इन एरोज को ध्यान दो कि एरोज के अंदर मैं क्या बना रहा हूं, एरो किधर की साइड जा रहा है। अगर आप एरो को देखकर क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सेम वित्त बाजार के साथ क्या रिलेशन है, परिवार का, उत्पादक का और सरकार का। सिंपल सी बात है, वित्त बाजार के अंदर सारी फर्में, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। परिवार के लोग अपनी बचत वित्त बाजार में जमा करते हैं, जरूरत पड़ने पर उधार लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैं 13 और ये मैं नाम दे रहा हूं 14। ठीक है। सेम उत्पादक और वित्त बाजार के बीच में, जो उत्पादक होते हैं अपनी बचत को जमा करवाते हैं वित्त बाजार में और वहां से वित्त बाजार उनको उधार देता है आवश्यकता पड़ने पर। सेम सरकार के साथ भी यही है, सरकार वित्त बाजार में अपने पैसे जमा करवाता है, यानी कि ये हो गया 17, और जरूरत पड़ने पर क्या करता है, बचत जमा करवाता है और जरूरत पड़ने पर उनसे उधार लेता है। तो ये 18 एरो हो गए लगभग देखा जाए तो इन एरो के हिसाब से ना आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको ये सारी बातें तो पहले से ही क्लियर थी, ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर थी, बस सरकार और परिवार, सरकार और उत्पादक के बीच में। तो आपको एग्जाम के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे परिवार और उत्पादक के बीच में क्या हुआ, परिवार और उत्पादक के बीच में क्या हुआ, इन चारों एरो के बारे में लिख देना। परिवार तथा सरकार के बीच में क्या हुआ, इन एरोस के बारे में लिख देना कि परिवार सरकार को अपनी आय पर आयकर प्रदान करते हैं और बदले में सरकार उन्हें हस्तांतरण भुगतान देता है। परिवार के लोग सरकार को साधन सेवाएं प्रदान करती है और सरकार बदले में उन्हें साधन भुगतान करती है। तो बस इस तरीके से परिवार और सरकार के बीच में। सेम ऐसे उत्पादक और सरकार के बीच में क्या रिलेशन है, उत्पादक और सरकार के बीच में क्या रिलेशन है, फिर परिवार और वित्त बाजार, उत्पादक और वित्त बाजार और सरकार और वित्त बाजार। मान लो अगर ये क्वेश्चन वित्त बाजार के बिना आ जाता है तो यहां से वित्त बाजार में ये जो तीनों चीजें ये हट जाएंगी, सिर्फ आपको इन तीनों की ही एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये था हमारा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह।